हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो है इन्वायरमेंट। चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पहला पॉइंट हमारा है कि इन्वायरमेंट जो है ये हमारा जो जीवन है या जो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन पाया जाता है, लाइफ पाया जाता है, उसका ये बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। इसका लाइफ का बेसिक सपोर्ट सिस्टम किसे कहते हैं? हम इन्वायरमेंट को कहते हैं। ऐसे समझिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट एंड लैंड वी लिव। तो इन्वायरमेंट से हमें क्या क्या चीज मिलता है? इन्वायरमेंट से हमें मिलता है हवा, एयर, जिसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। चलिए वाटर, जिसे हम पीते हैं, वी ड्रिंक। फूड, जिसे हम खाते हैं, वी ईट। और लैंड, जहां हम रहते हैं, वी लिव। ठीक है। तो इन्वायरमेंट, इसी वजह से इन्वायरमेंट जो है हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम माना जाता है, क्योंकि लाइफ रिलेटेड एयर, वाटर, फूड, लैंड, ये सारे कंपोनेंट जरूरी है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये सब चीज हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, इसीलिए इसको हम लाइफ का सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। एंड दैट वन ऑल्सो बेसिक वन, मूलभूत। चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बदल क्यों रहा है? आप देख रहे होंगे गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंड के दिनों में ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बारिश जब होना चाहिए तो बारिश हो नहीं रही है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और हमारा जो एयर है वो भी काफ़ी दूषित हो रहा है, जिसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो इन चीज़ों का, सारे चीज़ों का असर किस पे पड़ता है? इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है धीरे धीरे। कहीं पे सूखा पड़ रहा है, बारिश हो ही नहीं रही है। कहीं पे बहुत बारिश हो जा रही है कि बाढ़ आ जा रहा है, सारे घर गांव सब जो है बह जा रहे हैं। तो इन्वायरमेंट में ऐसा बदलाव क्यों आ रहा है? व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? इसका जवाब है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि जिसके वजह से इन्वायरमेंट पे लोड पड़ रहा है और इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे? आवर नीड्स। हमारी जरूरतें जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ये इंक्रीज हो रही हैं डे बाय डे। वी आर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। तो हमारी नीड्स जो बढ़ रही हैं, इसके वजह से हम क्या कर रहे हैं? हम इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं? वी आर मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट एंड वी आर डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट। ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम इन्वायरमेंट में बदलाव करते जा रहे हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है, जो नेचुरल सराउंडिंग है हमारा इन्वायरमेंट, वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका। वी आर डिस्ट्रॉइंग देम। ओके, द पीपल, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर। चार चीजें, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, जो किसी भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग्स में आपको ये चार कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। द पीपल, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन चार तत्वों से, इन चार चीजों से घिरा हुआ रहता है। दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसे ही हम क्या कहते हैं? ये सब मिलके क्या बनाता है? इन्वायरमेंट। यही आपके वातावरण को बनाता है। प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर। ठीक है। चलिए, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल
एंड ह्यूमन मेड और वी कैन से मैन मेड फिनोमेना। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में दोनों चीजें हैं, नेचुरल फिनोमेना प्लस मैन मेड और ह्यूमन मेड फिनोमेना, ये दोनों चीजें मिलाकर हमारा बनता है इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, यही कहा इस पॉइंट में। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे दो टर्म्स, पहला है बायोटिक एंड दूसरा है एबायोटिक। ये दोनों टर्म्स क्या होता है? बायोटिक क्या होता है? बायोटिक इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने जीवित जीव जंतु हैं, जो जीवित है, जिनमें जीवन है, उनके संसार को आप कह सकते हैं कि उनके वर्ल्ड को हम क्या नाम दे सकते हैं? बायोटिक, है ना, बायोटिक कह सकते हैं। तो जैसे कि पूरे प्लांट्स, एनिमल्स और भी इंसेक्ट्स, ये सब जितने सारी चीजें हैं, सब मिलाकर इनमें लाइफ है और इनको हम कहेंगे बायोटिक वर्ल्ड, और सिंपली भी कह सकते हैं बायोटिक। दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब हुआ इसके अपोजिट, नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रुप, उसको हम कहेंगे एबायोटिक। जैसे पत्थर, लैंड, मिट्टी, बालू, ये सब, जैसे इस सब में जीवन नहीं है, दे डजंट हैव लाइफ, तो ये हो गया हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो बायोटिक पढ़ लिए, एबायोटिक पढ़ लिए, दोनों में डिफरेंस भी हम जान लिए। ठीक है, चलिए, व्हाइल नेचुरल इन्वायरमेंट में आपने देखा कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों तत्व होते हैं, रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस, जो हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ये किस में आ गया? नेचुरल इन्वायरमेंट में। फिर एक आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट, है ना, ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है, ह्यूमन बींग के एक्टिविटीज, इनके क्रिएशंस, इंट्रैक्शंस, है ना, इन सारे चीजों को हम लोग कहते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का किससे डील है? इट डील्स विथ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन क्रिएशंस, जो हम मानव के द्वारा बनाई गई रचनाएं, है ना, एंड इंट्रैक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग एक दूसरे के साथ जो इंट्रैक्शंस करते हैं उसे भी हम ह्यूमन इन्वायरमेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन क्रिएशंस एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस इज कॉल्ड ह्यूमन इन्वायरमेंट, और एज ए होल सब नेचुरल, ह्यूमन इन्वायरमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वर्ड जो है ये लिया गया है फ्रेंच वर्ड से, फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनीर, इन्वायरोनीर फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड मतलब हमारा आस पड़ोस। ठीक है, आगे पहले हमने पढ़ा था कि एनीथिंग विच सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो क्या हो गया? इन्वायरमेंट। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आस पड़ोस में, नेबरहुड में, या जो चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करती हैं, तो सारे काउंट होते हैं इन्वायरमेंट में, उसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? नेचुरल वर्ड का मतलब होता है जो प्राकृतिक तौर पर जो एग्जिस्ट कर रही हो, जो अपने आप एग्जिस्ट कर रही हो, जिसे किसी मानव या किसी और चीजों ने नहीं बनाया है, जो जिसे प्रकृति ने बनाया है। जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे नेचुरल इन्वायरमेंट, है ना, प्राकृतिक वातावरण है ये। और आगे देखते हैं लिथोस्फीयर, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसे 6th क्लास में। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का, है ना, क्रस्ट, मेंटल कोर 3 होता है, तो हार्ड लेयर जो होता है क्रस्ट, वो हमारा टॉप लेयर, हार्ड टॉप लेयर,
ये हो गया हमारा लिथोस्फेयर। उसके बाद मेंटल होगा, उसके बाद कोर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर समझ गए, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। और ये किन चीजों से बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सारे रॉक्स एंड मिनरल्स हमें यही मिलते हैं। और ऊपर से ना ये कवर्ड होता है बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। ऊपर से बहुत थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड होता है और अंदर ये हार्ड होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। और यहीं पे हमें मिलता है ऑल द रिच मिनरल्स एंड रॉक्स। ये हो गया लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर इट इज एन इरेगुलर सरफेस। हाँ, अर्थ का ऊपर का जो भाग जिस पर हम लोग रह रहे हैं, अब देखिए कहीं रेगुलर सरफेस तो नहीं है, वो है इरेगुलर सरफेस। और क्या क्या होता है यहाँ पे? आपको वेरियस टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स देखने को मिल रहा है, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज, सब हम लोग 6th क्लास में पढ़े हैं अबाउट दिस वेरियस लैंडफॉर्म्स विच कंप्राइजेस लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर बनता है इससे। ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर, और लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ मिलता है हमें? ओवर द कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स के ऊपर, एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। ओशियन का जो तल होता है, समुद्र का तल, वहां भी लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलता है। समुद्र के अंदर भी ना, समुद्र के अंदर भी पहाड़ देखने को मिलते हैं। मीन्स अंदर भी, ओशियन फ्लोर पर भी जो है देयर एग्जिस्ट्स लैंडफॉर्म्स। ठीक है, और जो कंटिनेंट है उसके ऊपर तो है ही। ठीक है, चलिए, लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस। लिथोस्फेयर वो डोमेन है जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें मिलता है फॉरेस्ट्स। सारे फॉरेस्ट्स कहाँ पर हैं? लिथोस्फेयर में है। ग्रासलैंड्स, जितने ग्रासलैंड्स हैं फॉर ग्रेजिंग, चरने के लिए, जानवरों के चरने के लिए जो ग्रासलैंड्स हैं, वो भी लिथोस्फेयर पर ही एग्जिस्ट करता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ये भी लिथोस्फेयर का ही पार्ट है। सभी हम लोग जो रहते हैं वो भी लिथोस्फेयर पर ही रहते हैं। ऑल ह्यूमन, ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है, दे फॉर्म और दे एग्जिस्ट ऑन लिथोस्फेयर। और साथ ही साथ हमने देखा कि इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो लिथोस्फेयर इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। जितने खनिज संपदा है उसका जो सोर्स है वो क्या, कौन है? लिथोस्फेयर है। चलिए, अब आता है दूसरा हमारा हाइड्रोस्फेयर। ये सब भी हम पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन तौर पे समझिए। द डोमेन ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फेयर। जहां जहां पानी आपको मिल रहा है, इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। जितने वाटर के सोर्स हैं अलग अलग, वो सब कहाँ किस में काउंट होंगे? हाइड्रोस्फेयर में। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे कि नदी हो गए, लेक हो गए, तालाब, सी हो गया, ओशियन हो गया, पॉन्ड हो गया, है ना, इस तरह से सब क्या हो गए? दीज आर दीज कम्स अंडर हाइड्रोस्फेयर। ओके,